आप ऐसा न देखना कि देवता तो अमृत पीना चाहते और हमको जहर पिला रहे हैं। देवताओं की स्वार्थ परायणता की आदत है। इनकी आदत को आप इनकी जो है बुराई न देख करके, इनमें कोई कमी रह भी जाए तो उधर ध्यान न देकर आप इस हलाल जहर से सबकी रक्षा करें। आपकी सब देवताओं में अग्र पूजा होगी और सदाई सृष्टि में आपका सम्मान होता रहेगा। भगवान विष्णु तो इतना कह करके अंतरित हो गए और शंकर भगवान ने वो हलाल घोर विष था, उस विष को अपने पास में लिया और उस विष को वे गट 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 करके पी गए। देखो ऐसी पुराणों में कथा आती है कि समुद्र मंथन में जब उन्होंने ये जहर पिया था तो जहर पीने के बाद वे सीधे ऋषिकेश के वहां पर नीलकंठ महादेव का मंदिर है, वहां जाकर निवास किया था, वहां जाकर विराजमान हो गए थे। क्योंकि वो जहर की बहुत गर्मी लगने लगी ना, तो कैलाश पर्वत पर जाने से पहले वहां पर उन्होंने विश्राम किया, वहां ठहरे। इसलिए वो नीलकंठ महादेव का मंदिर वहां पर इसीलिए बनाया, ऐसा सुनने में आता है। और पुराणों में भी ऐसा वर्णन आता है कि वे उत्तराखंड के पर्वतों में जाकर भगवान रहे थे। और इधर वो राम जी से कहने लगे कि हे राम, आप बड़े सौभाग्यशाली हो, आपको विश्वामित्र जैसे गुरु मिले हैं। देखो मेरी माँ ने आज आपकी कृपा से कितना ऊंचा स्थान प्राप्त किया है, इसी प्रकार मैं भी आज आपके दिल में विश्वामित्र की एक बहुत ऊंची स्थिति आपके मन में स्थापित करने जा रहा हूं। देखो विश्वामित्र जी महाराज है, ये बहुत ऊंचे महापुरुष हैं। विश्वामित्र जी महाराज ऐसे विचित्र है राम कि आज तुम्हारे समान कोई धन्य नहीं है, तुम्हारे बराबर ही कोई नहीं, तुमसे बढ़कर तो होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ओहो, इनका क्या चरित्र है मैं तुमको सुनाता हूँ। ये विश्वामित्र जी पहले राजा थे, क्षत्रिय थे। अब देखो विश्वामित्र जी चुपचाप बैठे हैं, अब विश्वामित्रोपाख्यान चलता है। शतानंद जी महाराज बोलते हैं, जनक जी महाराज सुन रहे हैं, राम और लक्ष्मण तो इतने तन मन से सुन रहे हो, एकदम ध्यानस्थ होकर के। कहने लगे विश्वामित्र जी पहले बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे, धर्म को जानने वाले थे, इनको शस्त्र अस्त्र की पूरी विद्या मालूम थी। विश्वामित्र जी का वंश बताऊं, ब्रह्मा जी के बेटा हुए कुश, और कुश के बेटा हुए कुशनाभ, कुशनाभ के बेटा हुए गादी, गादी के बेटा हुए जमदग्नि, गादी के बेटा हुए विश्वामित्र। गादे पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। ये विश्वामित्र जी उन्हीं गादी के बेटा है। ब्रह्मा जी की 4 पीढ़ी में हुए। ब्रह्मा जी से कुश, कुश से कुशनाभ, कुशनाभ से गादी और गादी से विश्वामित्र। 5वें नंबर में विश्वामित्र आते हैं। हजारों वर्षों तक इन्होंने राज्य किया। और एक बार की बात है, अपने साथ में बहुत अच्छी प्रबल सेना। देखो भाई, अब हम आपको एक विशेष बात पहले ही बता दें। आदमी वर्षों तक साधना करता है, तपस्या करता है, परंतु भाई उसकी साधना में कहाँ क्या गलती रह जाती है उसको पता नहीं चलता है। कहाँ भीतर में काम छिपा रहता है, कहाँ क्रोध छिपा रहता है, कहाँ अभिमान छिपा रहता है, कहाँ लोभ छिपा रहता है, कुछ पता नहीं चलता। वो देखता है कि मैं इतना भजन करता हूँ, इतना एकांत में रहता हूँ, मैं इतना करता हूँ, मेरे में लाभ क्यों नहीं हो रहा है। तो भाई जिस प्रकार से एक खड्डा हो, उसके पास में एक पेड़ हो, और हम खड्डे में खूब पानी डालें, लेकिन वो सब पानी सूख जाता है, और वो पेड़ की जड़ें हैं वो सब पानी को पी लेती है। इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में कई विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये विकार है। तो हम इन विकारों की तरफ तो ध्यान देते नहीं,
और हम खूब तपस्या करें, खूब भजन करें, खूब ये करें वो करें, और उससे कोई विशेष लाभ दिखता नहीं तो अरुचि जाती, छोड़ो हमने बहुत करके देख लिया। महाराज श्री कहते थे कि हमको कई संत ऐसे मिले कि हमने महाराज बहुत त्याग करके देख लिया, कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों भाई? क्या हमको किसी ने कहा कि तुम त्याग करोगे तुम्हारे पास वस्तु ज्यादा आएगी, तो हमने रुपए का भी त्याग किया, वस्तु का भी त्याग किया, हमारे पास रुपए भी नहीं आए और वस्तु भी नहीं आई, तो हमने त्याग करके देख लिया, कोई फायदा नहीं। तो महाराज जी का त्याग क्या हुआ भाई? हमने रुपए का त्याग किया तो रुपए ज्यादा आने चाहिए, तो त्याग कहाँ किया आपने? ऐसा त्याग तो भाई व्यापारी लोग करते ही है, व्यापार में लाख 2 लाख रुपया लगा दिया और हमको मिले, तो और हमको मिले ये भावना तो पड़ी रही, त्याग कहाँ किया? कि हमने खूब जप किया, हमने खूब गंगा जी के तट पर बैठ करके आंख बंद करके, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। तो कहा वो मूल तत्व को जाने नहीं है। देखो विश्वामित्र जी महाराज का चरित्र बड़े सावधानी से सुनना चाहिए। एक बात और बता दें, कभी कभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के चरित्रों में कोई कमी आती है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि जब इतने बड़े बड़े ऋषि के जीवन में ही गलतियां हो जाती हैं तो अपने द्वारा गलती होती है तो कोई हर्जा नहीं है। ये वास्तव में इसलिए चरित्र नहीं कहे जाते। वे बड़े महापुरुष, पूजनीय महापुरुष, हमारे द्वारा कोई अपराध न बन जाए, जीवन में सावधानी आए, इसलिए वे इस प्रकार की लीला करते हैं ताकि लोग सावधान हो जाएं, ताकि लोग सावधान हो कि भाई बड़े बड़े से गलती हो सकती है, तो अभिमान किस बात का। देखो साधक जब साधना में चलता है तब कभी कभी उसको थोड़ी बहुत सफलता मिलती है, उस सफलता का वो अहंकार करता है, तो उस अहंकार में वह खराब न हो जाए, इसलिए बड़े बड़े महापुरुष अपने जीवन में गलती करके, अरे मैं ही ऐसा हो गया तो तुम भी सावधान रहना। जैसे छोटे बच्चों को खिलाने वाला उसका बाप चलते चलते, अरे मैं गिर गया रे, मेरे लग गई, और उसके लगते थोड़ा ही है, वो कोई गिरा थोड़ा ही है, वो बच्चों को सिखाने के लिए कि ओ देखो यहाँ खड्डे से बचना भाई, खड्डे से बचना। तो छोटे छोटे बच्चे देखते हैं कि तो पिताजी यहाँ पर पड़ गए थे, उनके लग गई ना, अपने यहाँ पर सावधानी से चलो। पिताजी की कोई लगी नहीं, कोई गिरे नहीं, वो तो केवल हमको सावधान करने के लिए। ऐसे ही संत महात्माओं के चरित्रों में कोई कमी नहीं आती, परंतु भाई हमको कमी दिखती है तो सावधान होने के लिए। हम किस बात का अभिमान करें, हरदम डरते रहना चाहिए, डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए। डरे किस बात से कि ये हमारे शत्रु ही हमको खराब न कर दे। बड़ा आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य है कि हमने दुनिया में बाहर के लोगों को शत्रु बना लिया, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है। देखो ये बाहर के इतने शत्रु नहीं होते, शत्रु तो हमारे अंदर रहते हैं, अंदर। बाहर का शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ कर सकता, ज्यादा से ज्यादा यदि हमारा बिगाड़ करेगा तो उतना ही बिगाड़ करेगा, जो बिगाड़ हमारे भाग्य में होने वाला उतना ही करेगा। ज्यादा कोई मार देगा, इससे ज्यादा क्या होगा, मार देगा भाई, तो मार देना तो मरना और जीना कोई हमारे हाथ की बात थोड़ा ही, हम चाहे जितना यहाँ जी लेंगे मरेंगे ही नहीं, मरना ही पड़ेगा। भाग्य में जिस दिन यहाँ अन्न पानी हमारा खत्म है उस दिन जाना पड़ेगा। इसलिए कोई हमारा शत्रु नहीं, शत्रु तो हमारे अंदर बैठा हुआ है। वो अंदर के शत्रुओं की तरफ ध्यान दिलाने के लिए भाई विश्वामित्र जैसे ऋषि हैं, कृपा करके उन्होंने हम लोगों को बताया। वे खुद खड्डे में पड़ के अपने को बचा ले रहे हो, इसलिए इन चरित्रों से शिक्षा लेनी चाहिए। अस्तु विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे, शतानंद जी महाराज कहने लगे विश्वामित्र जी के लिए, विश्वामित्रो महातेजा पालयामास मेदिनी। उन्होंने पृथ्वी का पालन किया हजारों वर्षों तक। एक बार की बात है, विश्वामित्र जी महाराज अपने साथ में एक बहुत अच्छी सुदृढ़ सेना लेकर के और वे पृथ्वी के ऊपर परिक्रमा कर रहे थे। नगरों में, राष्ट्रों में घूमते घूमते एक बार कई आश्रमों की तरफ गए तो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में भी पहुंच गए।
वशिष्ठ ऋषि का आश्रम था, बड़ा सुंदर। वहां पर अनेक प्रकार के वृक्ष थे, अनेक प्रकार की लताएं थी। वशिष्ठ के आश्रम में सिद्ध है, चारण है, देव है, गंधर्व है, दानव है, किन्नर है, बराबर आते जाते रहते थे। ऐसा उनका दिव्य तपोवन था। प्रशांत हरिणा किरणम, हिरण और सिंह दोनों साथ साथ रहते थे। इस प्रकार से वहां पर शांति थी। ब्रह्मर्षि गणों का समुदाय आता जाता रहता था, ज्ञान की चर्चा वहां होती रहती थी। ऐसे ऐसे ऋषि रहते थे जो केवल वायु पी करके रहे, केवल जल पी करके रहे, केवल सूखा पत्ता खा करके रहे। इस प्रकार से ऋषि मुनि बाल खिल्ले बराबर वाल्मीकि जी के, उन्हें वशिष्ठ जी के आश्रम में आते जाते रहते थे। ऐसे आश्रम में महाराज विश्वामित्र जी राजा एक अक्षौहिणी सेना लेकर के आए। राजा विश्वामित्र को आते हुए देखकर वशिष्ठ जी ने कहा, आइए महाराज, आइए। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के चरण छुए, प्रणाम किया और वशिष्ठ जी ने उनको आसन दिया। बैठो महाराज, बताइए कैसे पधारे? आपके राज्य में सब प्रजा सुखी है? आपके राज्य में मंत्री लोग आपके आदेश से सब काम करते हैं? आपके यहाँ यज्ञ आदि होते रहते हैं? विश्वामित्र जी महाराज ने सब बातों के लिए कह दिया कि आपकी कृपा है, सब प्रकार का कुशल क्षेम है। विश्वामित्र जी ने फिर पूछा कि कभी नौकर लोग संगठित होकर राजा का विरोध तो नहीं करते हैं? आपके कोष में कभी कोई कमी तो नहीं है? किसी प्रकार से आपके यहाँ पर पुत्र पौत्र आदियों का ठीक ढंग से व्यवहार तो है ना? आपके परिवार वालों को देख करके प्रजा के अंदर कोई भय तो पैदा नहीं होता है? कभी कभी राजा के परिवार के लोग प्रजा पर अत्याचार करते हैं, तो क्या है, हमारे पिता तो राजा है, ज्यादा से ज्यादा बात जाएगी तो उनके पास जाएगी, पिताजी तो हमारे ही तो हैं। क्या इस भाव से आपके परिवार के लोग प्रजा को कष्ट तो नहीं देते हैं? तो इन सब बातों को कहने के बाद में जो है विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं महाराज, आपकी कृपा है, ऐसा कोई दुर्दिन हमारे अंदर नहीं आया है। वशिष्ठ जी ने फिर आगे कहा कि विश्वामित्र जी, आप राज्य का काम करते हैं, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। आज आपकी सेना का सबका हम स्वागत सत्कार करना चाहते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं महाराज, आप जंगलों में रहने वाले, हम आपकी सेवा करें कि आपकी सेवा लेवे? कहा, नहीं, आज तो आपको हमारी सेवा लेनी पड़ेगी, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। क्या बात? बात यही कि आपको हमारे यहाँ भोजन करना होगा, सारी सेना को हम भोजन कराएंगे। आपके हाथी हैं, घोड़े हैं और हैं, सब पशुओं को भी भोजन कराएंगे। वो विश्वामित्र जी देखने लगे कि भाई एक दो को तो भोजन करा देंगे बाबा, जंगल में बैठे हुए, कोई बात नहीं। हाथियों को, मेरी तो अक्षौहिणी सेना है मेरे साथ, हाथियों को, घोड़ों को, इनको भोजन कहां से कराएंगे? तो कहा कि महाराज ठीक है, आपने हमको ये पूछ लिया, ये बहुत हो गया, पूछना ही तो सबसे बड़ी बात है। क्या नहीं, भोजन तो आज आपको यही करना पड़ेगा। नमस्तेस्तु गमिष्यामि मित्रेण इक्षस्व चक्षुषा, आपकी कृपा चाहिए महाराज, मैं तो अब चला जाऊंगा, नगर की तरफ जा ही रहा हूँ, वहां भोजन कर लेंगे। मैं तो घूमते घूमते आपका दर्शन करने आ गया कि नहीं साहब, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अब वशिष्ठ जी जैसा महर्षि, ब्रह्मर्षि, कौन उनके सामने भाई दादा कहे? अंत में उन्होंने हाँ भर दी कि अच्छी बात है। तो अब इतने में क्या किया कि वशिष्ठ जी महाराज गए अपने कुटिया में, कुटिया में जाकर और वहां जल लिया, जल लेकर के मंत्र बोले, आचमन किया, जल छिड़का और अपनी गाय को बुलाया, कामधेनु को। कामधेनु को बुला करके कहा, हे कामधेनु, देखो आज हमारे यहाँ महाराज विश्वामित्र जी अक्षौहिणी सेना के साथ आए हैं। जैसे जैसे ये इनके पास में प्राणी है, उन सब के अनुसार सारी वस्तु इन सब का तुम प्रबंध कर दो। यस्य यस्य यथा कामम षड रसेष्वि पूजितम, 6 रसों वाला भोजन वो उपस्थित कर दो, और भाई पशुओं के लिए पशु का भोजन उपस्थित कर दो। लेई है, चोष्य है, भक्ष्य है, पान है, रस है, ये यहाँ पर तुम जो है उपस्थित करो।
बस ये तो कहना हुआ, ओहो वहां तो देखा कि गेहूं का ढेर लग गया, चावलों का ढेर लग गया, जौ का ढेर लग गया, और जो है बड़े बड़े पात्र हैं, उन पात्रों के अंदर अच्छा अच्छा पेय शरबत वगैरह वो भर दिए गए, और गरम गरम दूध है, कहीं ठंडा दूध है, और कहीं पर दही है, कहीं पर मक्खन है, और कहीं पर जो है गुड़ का बना हुआ भोजन है, कहीं पर खांड से बना हुआ भोजन है। एक साथ सब भोजन उपस्थित होता हुआ देखा तो विश्वामित्र जी महाराज को बड़ा आनंद हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे अभी तो कुछ भी नहीं था, यहाँ कितने पात्र हैं, कितने कितने, देखो यहाँ चावल बना है, यहाँ दाल है, यहाँ पर चूरमा है, तो यहाँ ये है, ये वो सब मिठाई पड़ी है वहाँ। विश्वामित्र जी महाराज प्रसन्न भी हुए और आश्चर्य में भी डूब गए। अपने मंत्री से कहा, देखो इतना प्रबंध इतना जल्दी, हम लोग तो राजा हैं मंत्री जी, हम भी नहीं कर सकते, कैसा प्रबंध किया है। और सब लोग आश्चर्य में डूबे और सबने भी भोजन वगैरह कर लिया। तो फिर अंत में विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी के पास जाकर कहा, महाराज आपने हमारा बहुत अच्छा स्वागत सत्कार कर दिया, और तो और भोजन तो करावे से करावे, पहनने के लिए कपड़े और दे दिए आपने, इतने कपड़ों का ढेर लग गया। तो एक महाराज आपसे निवेदन है कि बोलिए। आपके इस आश्रम में सबसे बड़ी विशेषता तो आपकी एक कामधेनु गाय है, इसका नाम सबला है। तो महाराज ये चीज तो राजाओं के पास ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि राजा के यहाँ पर कितने लोग आते जाते रहते हैं, तो राजा का भंडार अखूट रहेगा, अन्न भंडार, वस्त्र भंडार, घृत भंडार, तेल भंडार सब अखूट रहे। तो ये गाय आप हमको दे दीजिए। आपको तो यहाँ पर क्या करना है गाय से, आपको तो गाय को लेकर के केवल यहाँ यज्ञ ही तो करना है, गाय का घी है उसे यज्ञ करोगे, और तो आपका कुछ काम नहीं। तो आपको हम हजारों गाय दे देवे, लाखों गाय दे देवे, गौपालक आपके पास रह जाएंगे, सेवा करने वाले रह जाएंगे, ये गाय आप हमको दे दो। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि नहीं नहीं विश्वामित्र जी, आप राजा हो, राजाओं को महात्माओं के यहाँ आकर किसी वस्तु की याचना नहीं करनी चाहिए। महात्माओं के यहाँ आकर, ब्राह्मणों के यहाँ आकर आपको उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। वस्तु की याचना करना आपकी उसकी शोभा नहीं देता। और फिर यदि आप इस गाय को ले जाकर मुझे आप करोड़ों गाय दोगे, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं यहाँ पर केवल वस्तु का व्यापार करने वाला हुआ, ऐसा उचित नहीं लगता। मैं इस गाय को किसी प्रकार से दे नहीं सकता हूँ, इसमें आपकी और मेरी दोनों की अपकीर्ति होगी। हे महाराज विश्वामित्र जी, इसके द्वारा तो बड़े अच्छे अच्छे हव्य पदार्थ निकलते हैं, इसके द्वारा हमको जो है विद्याएं इसके द्वारा प्रकट होती हैं, वशत्कार वगैरह इससे पैदा होते हैं। सर्वस्वमेतत् सत्येन, मैं तो आपसे क्या कहूँ, जो मैं मन में सोचता हूँ वो सब चीजें ये गौ माता हमको दे देती है, इसलिए मैं ये गाय आपको देने में असमर्थ हूँ। सब प्रकार से वशिष्ठ जी ने उनको समझाया, पर विश्वामित्र जी ने तो बिल्कुल नहीं। विश्वामित्र जी ने फिर कहा, हे वशिष्ठ जी महाराज, हम आपको ऐसी गायें दे दें जिनको सोने की सांकलों से बांधा जाए, जिनके सींग है वो सोने के मंड देवे, जिनके चरण है वो हम चांदी से मंड देवे। करोड़ गायों जितना हम आपको देखो सींग में सोना दे देवे। इसके अलावा भी हम आपको जो है हाथी दे देवे, इसके अलावा हम आपको सोने के रथ दे देवे, हम आपको करोड़ों मुद्राएं दे देवे, सोने की मुद्रा मोहरे वो हम आपके यहाँ पहुंचा दें। आप बस एक एक चीज, एक गाय हमको दे दो। यावत इच्छिसी रत्नानि, आप जितने रत्न चाहो रत्न ले लो, सोना ले लो, सब कुछ ले लो। दियताम सबला मम, बस मेरी तो हार्दिक इच्छा है, कामधेनु गाय जिसको आप सबला बोलते हो, ये आप हमको दे दो। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपको जब मैंने एक बार कह दिया कि ये देने की चीज होती ही नहीं है, जो देने की चीज होती है वही तो दी जाती है, ये देने की चीज नहीं है विश्वामित्र जी, मैं नहीं दे सकता हूँ,
क्योंकि मेरे पास इससे बढ़कर कोई चीज है भी नहीं। दूसरे शब्दों में कहूं तो विश्वामित्र जी, मेरी तपस्या, मेरा जो कुछ है, मेरा प्राण है तो यही है। एतदेवी सर्वस्वम, एतदेवी जीवितम, सब कुछ यही है। किसे कैसे समय में मैं कैसा कैसा यज्ञ करता हूं, आपको क्या पता? आप तो राजा हो, इतनी बातों की आपको जानकारी नहीं है। लेकिन सब प्रकार से मैं गाय तो अपने पास ही रखूंगा, आपको किसी हालत में नहीं दे सकता। अतो मूला क्रिया सर्वाभम राजन दर्शन से, इसी के द्वारा मेरे से सब प्रकार की क्रियाएं होती है। बहुना किम प्रलापन, अब आप आगे मत बोलना, मैं गाय नहीं दे सकता, मेरी लाचारी है, व्यवस्था है। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है वशिष्ठ जी महाराज, अब क्योरी बदल गई विश्वामित्र जी की। हम आपसे याचना करते हैं, आप जंगलों में बैठे हुए, एक पृथ्वी का इतना बड़ा सम्राट एक आपसे याचना पूर्वक, नम्रता पूर्वक और वस्तु के बदले वस्तु दे रहा है, इतने पर भी आप नहीं सुनते हैं। ठीक बात है, अब देखो आप इस गाय को कैसे अपने पास रखते हो। इस गाय को मैं ले जाता हूं, बलपूर्वक ले जाता हूं। तो विश्वामित्र जी गए उस गाय के पास, और गाय की जो डोरी थी, डोरी पकड़ के खींच लगे, चलो हमारे साथ चलो। वो बेचारी गाय पीछे जाए और विश्वामित्र जी आगे खींचे, तो भाई वो गाय जाए ना, गाय के गले में जो है डोरी, वो डोरी उनके गले में लगी, गाय की रंबाने लगी, मुंह ऊंचा कर लिया। गाय की आंखों में से आंसू आए, रुदती, वो गाय रोने लगी, शोक कर्षिता, शोक से वो एकदम कृश हो गई। मन में सोचा उस गाय ने, इतने दिन तक मैं वशिष्ठ जी की सेवा में रही, आज वशिष्ठ जी महाराज देख रहे हैं और ये राजा मुझे जबरदस्ती रस्सी के द्वारा मेरे गले में पीड़ा पहुंचा कर ले जा रहे हैं। वशिष्ठ जी कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसा मैंने क्या अपराध कर दिया? क्या किम मया अपकृतम, मैं निरपराध हूं, मैं इनकी भक्ति करने वाली, मुझे इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने क्यों छोड़ दिया? ऐसे वो दुखी हो गई, जोर से झटका लगाया, झटका लगाने से रस्सी टूट गई। रस्सी टूट करके विश्वामित्र जी की कुटिया के वहां पर पहुंच गई, नहीं वशिष्ठ जी की कुटिया के वहां पर पहुंच गई विश्वामित्र जी से छूट करके। और वशिष्ठ जी को जाकर कहने लगी, क्या रोते हुए कहने लगी, भगवान किम परित्यक्ता, क्या आपने मुझे छोड़ दिया? आप मुझे नहीं बचा सकते? क्या बात है? ये देखो विश्वामित्र जी, इनके सैनिक, कोई मुझे कोड़े से मारता है, कोई मुझे धक्का देता है और ये बलपूर्वक मुझे ले जाना चाहते हैं। आपकी इच्छा है क्या कि मैं यहाँ से चली जाऊं? ये बात सुनकर के विश्वामित्र जी की आंखें भी डबडबा गई। विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो कामधेनु, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जो बर्ताव हो रहा है उससे मेरा हृदय भी बड़ा संतप्त हो रहा है। तुमने तो मेरा सदा ही यहाँ पर साथ दिया है, भलाई भला किया है, परंतु क्या करूं, मेरा कोई बस नहीं चलता। ये राजा है भाई, इसके पास सैनिक है, हम लोग विरोध करेंगे तो भाई ये अभी हमारा सिर फोड़ देगा। इसलिए हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रियों से शारीरिक बल से लड़ नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मणों के पास में शारीरिक बल नहीं है, ब्राह्मणों के पास तो ज्ञान का बल है। वशिष्ठ जी ने ये कहा, तब वो कहा, कामधेनु ने कहा, सबला ने कहा, महाराज ऐसा मत बोलिए, क्षत्रियों से बढ़कर ब्राह्मण के पास बल होता है, क्षत्रियों के पास कोई बल नहीं होता, शरीर बल नहीं होता, उसके पास अपने आध्यात्मिक तेज का बल होता है, वो बल होता है। आप एक क्षत्रिय के सामने अन्याय से झुकिए मत, आपका बल अप्रमेय है, आपका बल का सामना ये विश्वामित्र कर नहीं सकता है। आप आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दो, मैं अभी सैनिकों को पैदा करती हूँ और अभी विश्वामित्र को यहाँ से खदेड़ करके भेज देती हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, जाओ हमारी आज्ञा है, तुम जितने सैनिक पैदा करो हम तुमको आज्ञा देते हैं। आज्ञा देना हुआ, इतने में वही पन्नू नाम के सैनिक पैदा हुए। वे सैनिक और विश्वामित्र जी के सैनिक ये आपस में खूब वहां पर लड़ने लगे। लड़ते लड़ते भाई पन्नवान शतशस्तदा, तब वो सैकड़ों जो पन्नव पैदा हुए थे, उन सैकड़ों पन्नवों को विश्वामित्र जी की सेना ने हरा दिया, सबको मार पीट के भगा दिया। तब जो है गाय ने गोबर करती है उस जगह से
और जहां से गाय गोमूत्र करती है उस जगह से शक और यवनों को पैदा किया है, बहुत बड़ी संख्या में। वो अपने हाथ में शस्त्र लेकर के आए और विश्वामित्र जी के सैनिकों को उन्होंने पकड़ लिया। अब विश्वामित्र जी महाराज ने वहां पर अपने पास में जो शस्त्र थे उन शस्त्रों का प्रहार किया और वहां पर खूब बड़ा भयंकर आपस में युद्ध होने लगा। तो उन सबको देख करके विश्वामित्र जी ने एक सम्मोहनास्त्र छोड़ दिया तो सब मोहित हो गए। वशिष्ठ जी महाराज ने फिर उस कामधेनु को कहा कि कामधेनु दूसरे तुम और सैनिक बनाओ। तब कामधेनु ऐसा हुंकार किया। हुंकार करने से अब वहां पर बर्बर नाम के सैनिक पैदा हुए। अब वो सैनिक पैदा हुए, उन्होंने विश्वामित्र जी की सेना का जो संहार किया हुआ, उन्होंने हाथियों का, घोड़ों का, उनके ऊपर बैठे रहने वालों का, पैदल वालों का, सबका संहार करना चालू कर दिया। इतने में वशिष्ठ जी महाराज के सामने विश्वामित्र आया। विश्वामित्र ने देखा कि अब तो कोई उपाय नहीं देता, वो कोई उपाय नहीं लगता है, अपने वशिष्ठ जी के सामने जाओ और वशिष्ठ जी के ऊपर इस शस्त्र का प्रहार करो। इसलिए वो एक शस्त्र लेकर के वशिष्ठ जी की तरफ आए। वशिष्ठ जी ने हम ऐसा किया ही, ऐसा करते ही भाई वो जो है जितने उनके सैनिक आए थे वशिष्ठ जी की तरफ, सैनिक तो वहीं पर समाप्त हो गए और विश्वामित्र जी दूर के दूर रह गए। विश्वामित्र जी महाराज की सेना नष्ट हो गई। अब विश्वामित्र जी महाराज बड़े चिंता में पड़ गए, क्या करें। अब उन्होंने देखा समुद्र एवं निर्वेग, विश्वामित्र जी की हालत कैसे हो गई, जैसे समुद्र का वेग खत्म हो जाए तो समुद्र की क्या दशा होती है, और जिसके फण तोड़ दिए जाते हैं उस सांप की क्या दशा होती है। फण तोड़ दो, सांप यूं लटपटाता रहता है, कर तो कुछ सकता नहीं और वो लटपटाता रहता है। और जिस समय में सूर्य भगवान लाल रंग के होते हैं उस समय क्या होता है, कुछ भी नहीं, सूर्य भगवान का तेज नहीं होता। ऐसे वो तेजोहीन हो गए, सब प्रकार से वे अब बलहीन हो गए। बलहीन होकर के विचार किया, क्या करूं, मैं प्रजा का पालन करूं अथवा जाकर तपस्या करूं। विश्वामित्र ने तपस्या की है, तपस्या के नहीं वशिष्ठ जी ने तपस्या की है। तपस्या के द्वारा आज इनको कितना शस्त्र इतना हुंकार किया, हमारी सेना भस्म हो गई। वशिष्ठ जी ने तपस्या की है, इस कारण से देखो इनके पास में आज कामधेनु जैसी गवाज, इनके पास क्या कमी है, रिद्धि सिद्धि सब इनके पास में है। तब उन्होंने विचार किया कि अपने बेटे को तो राजगद्दी दे दो और अपने जाओ और हिमालय के वहां पर जाकर तपस्या करो। तब वो हिमालय के वहां पर चले गए और महादेव शंकर की आराधना की। महादेव शंकर जो है विश्वामित्र जी के सामने प्रकट हो गए, कहने लगे, क्यों विश्वामित्र जी, क्या बात है, राज्य वगैरह छोड़ करके तपस्या क्यों करते हो, तुम्हारी किस बात की इच्छा है। विश्वामित्र जी ने कहा, हे महादेव, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हो तो आप जितने भी शस्त्र आप जानते हो सब शस्त्रों की जानकारी आप हमको दे दो। जो देवताओं के अंदर शस्त्र होते हैं, जो राक्षसों में शस्त्र होते हैं, जो गंधर्वों में होते हैं, जो दानवों में होते हैं, वो तव प्रसादात भवतु देवदेव ममेक्षितम, वो सारा का सारा अस्त्र ज्ञान मेरे अंदर आ जाए। अच्छा, अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या चाहते हो कि हाँ जाओ, तथास्तु। भगवान शंकर ने दे दिया, बेचारे भोले भाले भगवान शंकर। विश्वामित्र जी उनको लेकर के बड़े घमंडी हो गए। अब मेरे पास कोई आकर के देवता भी युद्ध करेगा तो देवताओं का शस्त्र जानता हूँ, असुरों का शस्त्र जानता हूँ, गंधर्वों का शस्त्र जानता हूँ और यक्षों का राक्षसों का सब प्रकार का शस्त्र जानता हूँ। कौन मेरे सामने है, दर्प पूर्ण है, पूरा उनको घमंड हो गया। और घमंड में आकर के वे वशिष्ठ जी के फिर आश्रम में आए और वशिष्ठ जी को ललकारा, ओ वशिष्ठ जी, मैंने बड़ी भारी तपस्या करके कई शस्त्र प्राप्त कर लिए, आओ अब आप मेरे सामने खड़े हो जाओ, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी महाराज के जितने चेले चांटी वहां थे बेचारे, उन सबने कहा, विश्वामित्र जी आप महाराज राजा हो, यदि आपने शस्त्र विद्या प्राप्त भी की है तो आप अपने राज्य के लिए कहो, आप वशिष्ठ जी से लड़ते क्यों, हम इनके पास में ब्रह्म विद्या पढ़ते हैं, तुम हटो यहाँ से। उनकी बात तो उन्होंने कोई सुनी नहीं
और वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी आओ आप हमसे युद्ध करो। वशिष्ठ जी ने कहा, हमने जीवन में मैं कभी युद्ध किया नहीं है, आप यदि युद्ध नहीं करते हैं तो हम आपके आश्रम को नष्ट करते हैं। वैसे करके फूंक लगाई तो मुंह से आग निकली, वृक्ष थे वो वृक्ष जलने लग गए। बेचारे भोले भाले बूढ़े बेटे पक्षी जो कई घोंसलों में थे वो ची ची करते करते दूर भागने लग गए, कई बेचारे नीचे गिर गए, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता। इस प्रकार से वहां पर वशिष्ठ जी के आश्रम में जो तलैया थी भाई, वहां के भी जीव जंतु सब वहां से छोड़ छोड़ के जाने लगे। ऋषि मुनि, बूढ़े बूढ़े ऋषि मुनि, उन्होंने कहा, वशिष्ठ जी महाराज इस प्रकार से आपके ऊपर शस्त्र लेकर के आया है विश्वामित्र, तो ये तो सबको मार देगा। हम सब यहाँ से आपके आश्रम को छोड़ करके जाते हैं। तो दो दो चार चार ने बूढ़े बूढ़े संतों को पकड़ पकड़ करके और आश्रम के बाहर ले गए। आश्रमम चिर समृद्धम, विश्वामित्र जी को देख करके वशिष्ठ जी ने कहा बड़े रोष में, अरे मैंने आश्रम को बहुत लंबे समय से सिंचित किया और तुम एक थोड़े से क्रोध में आकर के सबका नाश कर रहे हो, अभी हम तुमको देख देते, हम तुम्हारा ही नाश कर देते हैं। ऐसा विचार करके और जो है वो बाहर आए तो उन्होंने आग्नेयास्त्र छोड़ा, एक बाण छोड़ा विश्वामित्र जी, आग ही आग पैदा हुआ। तब विश्वामित्र जी के सामने वशिष्ठ जी ने एक ब्रह्मदंड लिया, ब्रह्मदंड लेकर के उस आग्नेयास्त्र को वहीं पर समाप्त कर दिया। अब वशिष्ठ जी ने कहा, आओ तेरे पास कितने शस्त्र लाओ, मैं सब ब्रह्मदंड से नष्ट कर देता हूँ। आज पता चलेगा कि क्षत्रिय बल बड़ा विलक्षण है कि ब्राह्मण का बल, ब्रह्म बल बड़ा विलक्षण है। क्षत्रिय के सामने, क्षत्रिय का जो बल है वो ब्राह्मण के सामने चलने वाला नहीं है। इस प्रकार से वहां पर खूब जो है ब्रह्मदंड के सामने सब उनके अस्त्र शस्त्र नष्ट होने लगे। इंद्रास्त्र था वो नष्ट हुआ, मानवास्त्र, मोहनास्त्र, गांधर्वास्त्र, स्वापनास्त्र, जिम्मणास्त्र, मादनास्त्र, संतापनास्त्र, विलापनास्त्र। विलापनास्त्र क्या, उस बाण को छोड़ो तो अगला आदमी है करके रोने ही रोने लग जाए, वो विलाप ही विलाप करे, रोता ही रोता रहेगा। क्यों रोते हो, अब क्यों रोते का पता नहीं, वो रोता ही रहेगा बैठा, लड़ाई नहीं कर सकता। और संतापना, वो दुखी रहेगा, वो क्यों दुखी है, क्यों छाती पीट के करते हो, पता ही नहीं, वो कारण कुछ नहीं है, शस्त्र चल गया। शोषणम दारुणम चैव वज्रम अस्त्रम सुदुर्जयम, वज्रास्त्र छोड़ा, ब्रह्मपास छोड़ा, कालपास छोड़ा, शिवास्त्र छोड़ा, और एक ऐसा शस्त्र जो सबको सुखा देवे ऐसा छोड़ा, और एक ऐसा